गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 2 के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में प्रॉन के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्रॉन का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, मतलब ब्लड हमेशा चैनल्स में ना बहकर या ट्यूब्स में ना बहकर कुछ ओपन स्पेसेस में भी रहता है, जिन्हें साइनस कहते हैं, क्योंकि इनमें ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। प्रॉन के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, ब्लड साइनसेस, ब्लड चैनल्स और ब्लड। ये सब मिलकर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं प्रॉन का। पेरिकार्डियम जो है वो थॉरैक्स के पिछले भाग में उपस्थित होती है और डॉर्सल साइड पर एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर हार्ट सुरक्षित रहता है, उसके अंदर सेफ होता है। और हार्ट जो है प्रॉन का वो मस्कुलर होता है और ट्रायंगुलर होता है। मस्कुलर और ट्रायंगुलर हार्ट प्रॉन का, जो कि एक पाइलोरिक स्ट्रैंड के द्वारा, एक स्ट्रैंड या धागे के जैसी संरचना होती है, आगे पाइलोरिक स्टमक तक फैला रहता है और दो लेटरल स्ट्रैंड्स होते हैं जो इसकी बॉडी की वॉल से उसे अटैच करके रहते हैं, जिसके कारण कि हार्ट एक पोजीशन में बना रहता है। हार्ट की वॉल में 5 पेयर्स पोर्स या छिद्र होते हैं, जिसमें से एक तो डॉर्सल साइड पर होता है, एक पेयर वेंट्रल साइड पर होता है, एक जोड़ा पीछे और चौथा जोड़ा जो है वो एंटीरोलेटरल साइड पर होता है, यानी अग्रपार्श्व तल पर होता है। और जो 5th पेयर है वो पोस्टीरियर लेटरल साइड पर होता है, यानी पार्श्व साइड में पीछे की तरफ होता है। आर्टरीज जो हैं इसमें, या धमनियाँ जिन्हें हम कहते हैं, धमनियाँ इसकी थोड़ी मोटी होती हैं और मस्कुलर होती हैं, पेशीयुक्त होती हैं। मेन आर्टरीज जो इसमें है, जो एक आर्टरी है जो कि इसके हार्ट के आगे की साइड से निकलती है, एंटीरियर साइड से, जो कि मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहलाती है। मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी आगे की तरफ जाती है और ये निकलकर एंटीरियर रीजन में जाती है। दूसरी जो आर्टरी है वो है एंटीनरी आर्टरी। ये एंटीनरी आर्टरी भी हार्ट के आगे के भाग से निकलती है और फिर राइट और लेफ़्ट भाग में बट के आगे की तरफ जाती है। इससे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक तो पेरिकार्डियल और एक गैस्ट्रिक। पेरिकार्डियल और गैस्ट्रिक आर्टरी इससे निकलती है। इसके अलावा मैंडिबुलर आर्टरी, और उसके बाद ये फिर डॉर्सल और वेंट्रल ब्रांच में बट जाती है। वेंट्रल ब्रांच जो है इसकी, उससे फिर कुछ और ब्रांचेस निकलती हैं जो कि एंटीन्यूल, एंटीना और रीनल ऑर्गन को जाती हैं। और जो डॉर्सल साइड की आर्टरी है उससे एक ब्रांच निकलकर आई को जाती है, जो कि ऑप्टिक आर्टरी कहलाती है। उसके बाद ये दोनों आर्टरीज आपस में मिल जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे सर्कुलर सिफेलिकस कहते हैं, और इससे एक आर्टरी निकल के आगे रोस्ट्रम के भाग को जाती है, ब्लड सप्लाई करती है। तीसरी आर्टरी जो इसमें है वो है हेपेटिक आर्टरी। ये हेपेटिक आर्टरी जो है वो हार्ट के वेंट्रोलेटरल साइड से निकलती है। हेपेटिक आर्टरी वेंट्रोलेटरल साइड से निकलती है और वहाँ से उसकी वेंट्रल साइड से निकलकर हिपेटोपैंक्रियास, या जो इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद चौथी आर्टरी जो है वो मिड पोस्टीरियर आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर भाग से निकलती है हार्ट के वेंट्रल साइड से। ये थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत मजबूत धमनी होती है, जो कि सुप्रा इंटेस्टाइनल रीजन को जाती है और एक्सटर्नल आर्टरी में बढ़ जाती है। ये सुप्रा इंटेस्टाइनल और ये एक्सटर्नल आर्टरी इसमें
बढ़ जाती है। इसमें जो सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी है, जैसा नाम है, वो इंटेस्टाइन के पार्ट को जाती है और एब्डोमेन के वेरियस पार्ट्स को और उसकी मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। और जो एक्सटर्नल आर्टरी है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो होता है, जब हमने इसका नर्वस सिस्टम पढ़ा था तब पढ़ा था कि इसके वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास में एक छेद होता है जिससे कि एक्सटर्नल आर्टरी निकल कर नीचे जाती है और फिर दो भागों में बढ़ जाती है, एक वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच और एक वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच। जो वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच है वो आगे चलकर फिर फर्स्ट 3 वॉकिंग लेग्स जो हैं, 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स होते हैं, उसमें जो पहले 3 जो वॉकिंग लेग्स हैं उनको जाती हैं। इसके अलावा मैक्सिली और मैक्सिलियम को ब्लड सप्लाई करती है। और जो वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरी है वो पीछे एनस तक जाती है और बीच में अपने जो एब्डोमिनल पार्ट होते हैं वो बाकी की बची हुई जो 2 वॉकिंग लेग्स हैं उनको, एब्डोमिनल अपेंडेजेस प्लियोपोड को, जो हाइंड गट है पश्चात, उसको, इन सारे भागों को रक्त पहुंचाती है। तो इस तरीके से ये आर्टरीज होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं और वहाँ पर ब्लड पहुंचाती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही एक और पार्ट है ब्लड साइनसेस, या इन्हें रक्तकोटर भी कहते हैं। क्योंकि इसमें कैपिलरीज और वेन्स एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, तो जो आर्टरीज से जो ब्लड आ रहा है वो इन रुधिर गुहा में या कैविटीज़ में खुलता है। इन कैविटीज़ को ब्लड साइनस कहते हैं। उसमें खुलती हैं ये आर्टरीज अलग अलग पार्ट्स में और फिर ये सारे छोटे छोटे साइनसेस मिलकर एक बड़ा वेंट्रल साइनस बना लेते हैं, उसमें ये सारे साइनसेस खुलते हैं। ब्लड चैनल्स जैसे हर एक भाग में, ये जो वेंट्रल साइनस जो है उससे चैनल्स निकलते हैं। 6 एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स होते हैं जो कि जो ब्लड जो आया है इन साइनसेस में, जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेकर अपने साइड के गिल में जाते हैं, एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स। और गिल्स में रेस्पिरेशन के दौरान हमने पढ़ा था ये एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स जो है वो ब्लड लेकर आते हैं और गिल्स में से जब ये पास होता है, और साथ ही क्योंकि वहाँ पर पानी भी बहता रहता है, गिल्स पानी में डूबे रहते हैं, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ गिल्स में गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड शुद्ध हो जाता है और जो शुद्ध रक्त हुआ, ये प्योर ब्लड जो है वो 6 एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स द्वारा पेरिकार्डियम में पहुँचता है और फिर पेरिकार्डियम से हार्ट में, और हार्ट फिर आर्टरीज के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है। ब्लड इसका जो है वो कलरलेस होता है। प्रॉन का ब्लड कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, पतला होता है, बहुत वाटरी होता है, वाटर के समान होता है, बहुत पतला होता है। और इसमें WBC प्रेजेंट होती है जो कि फैगोसिटिक होती हैं, वो इसमें तैरती रहती हैं। और RBCs इसमें एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो क्योंकि हायर एनिमल्स जो हैं उनमें RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और उनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उस हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन होता है। लेकिन प्रॉन का जो ब्लड है उसमें RBCs एब्सेंट हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और इसका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोसाइनिन कहलाता है। हीमोसाइनिन के कारण इसमें जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो नीला रंग देता है, तो इसका ब्लड नीले रंग का होता है। तो क्यों नीला क्यों होता है? क्योंकि जैसे हायर एनिमल्स के ब्लड में आयरन होता है, उसकी जगह इनके ब्लड में कॉपर होता है, और उस कॉपर के कारण ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है। तो ये देखिए इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये हार्ट है। हार्ट से आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती हैं, ब्रांचेस जितनी भी इसकी निकलती हैं, जो अपेंडेजेस को जाएंगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाएंगी, और वहाँ से फिर ब्लड लेक्यूनी या साइनस में पहुँचता है, या इन्हें हीमोसील भी कहते हैं, रुधिर कोटर कहते हैं। वो सारा ब्लड इकट्ठा होकर ये वेंट्रल साइनस में पहुँचता है। वेंट्रल साइनस से ये एफरेंट ब्रेंकियल चैनल जो है ब्लड को लेकर जाते हैं, ये गिल्स में पहुँचता है। गिल्स में ये लेटरल चैनल्स में जाता है, लेटरल चैनल से मार्जिनल चैनल्स में जाता है,
और इस दौरान ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है और फिर वो प्योर ब्लड जो है वो मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल चैनल में आ जाता है। वहाँ से एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स निकलते हैं जो कि इस शुद्ध रक्त को लेकर पेरिकार्डियल साइनस में आएंगे, पेरिकार्डियम में आएंगे और वहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट में पहुँच जाएगा और फिर से वो साइकिल हार्ट से आर्टरी में चला जाएगा। इस तरीके से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रॉन का काम करता है।